तो फाइलम के अंदर तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में बात करते हैं। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब इस फाइलम में सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात इस फाइलम में होती है कि ये कॉमनली कॉल्ड फ्लैट है। कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्ग नाम से जिसके वर्ग यानी पहली बार वर्ग आना वर्म जो है वर्ड पहली बार आया। इससे पहले वर्म वर्ड नहीं यूज किया, वर्म ये भी है और इसके बाद इसके एलिमेंट्री है वो भी वर्ग। बस ये है कि ये फ्लैट वर्ग है वो राउंड वर्ग इसके एलिमेंट्री का। तो फ्लैट वर्ग उसको हम लोग कहते हैं। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये जैसे अभी पीछे देख लिया है कि बॉडी कैविटी में, तो बॉडी कैविटी इसमें भी देखिए ये भी जो है एसिलोमेट मतलब विदाउट बॉडी कैविटी। विदाउट बॉडी कैविटी। अब इनको लेवल्ड एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट के लिए अगर आपसे पूछा जाए वन इज द एसिलोमेट, आप कहेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस। हालांकि इससे पहले सभी एसिलोमेट ही हैं, किसी में टू सिलोमेट है, लेकिन कहा इसको मिल जाता है। दूसरी बात, अभी तक हम लोग दो बातें करते थे कि जो बॉडी है वो दो जर्म लेयर से बनती है, एक एक्टोडर्म और एक इंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं। लेकिन यहाँ पर पहली बार मीजोडर्म आ गई। तो फर्स्ट टाइम मीजोडर्म जो है वो बिल्कुल, तो मीजोडर्म अपीयर Mesoderm appears first time. So the organism become Triploblast. So the organism become Triploblast. So mesoderm appears first time, so the organism become Triploblast. यानी पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड प्लेटिहेल्मिन्थेस में शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड प्लेटिहेल्मिन्थेस में शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम। और क्या इसमें था? अभी तक हम लोगों ने पीछे देखा ना उसमें हेड था, ना उसमें माउथ था, ना उसमें कोई पर्टिकुलर इनस थी, ना खाना लेने का कोई चीज था, पानी ले रहा था और उस तरह से निकाल रहा था। यहाँ पर पहली बार हेड का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन ऑफ हेड।
फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन ऑफ यानी हेड का पार्टीशन पहली बार स्टार्ट। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इसमें माउथ तो है लेकिन एनस नहीं, यानी बिना एनस का है, यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लेता है और वो जो बिना एनस की इंटेस्टाइन है वो रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाती है, वेस्ट मटेरियल निकालने की होती है। तो डू नॉट, अब सभी के नहीं, जनरल फीचर, डू नॉट हैव एनस, एनस इसमें नहीं होता है। और कैसे कीमिया सोडियम, जैसे कीमिया सोडियम और कीमिया सैद्धांतिका, कीमिया सैद्धांतिका, तो डू नॉट हैव प्रॉपर एनस। और क्या इसमें निकाल रहा था, तो प्लेटियम में चीजें वो इंडो पैरासाइट के फॉर्म में मिलती है। तो यानी आंतों के अंदर, आंतों की अंदर ये पैरासाइट रहते हैं, उनके अंदर बुक्स होते हैं और आंतों की वॉल में चिपक के वहां से फूड लेते हैं। तो ये इंडो पैरासाइट के फॉर्म में आपको मिलते हैं। Found in the form of endoplasmic। पैरासिटिक मतलब होता है हुक्स, हुक्स मतलब होता है ये हुक्स से है, हुक्स अटैच टू द इंटेस्टाइन, हुक्स होते हैं और इंटेस्टाइन से अटैच। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात यह है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से रीजनरेट करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें 3 क्लासेस होती हैं। क्लासेस आर एल्बिलेरिया, नेमाटोडा एंड सिस्टोडा। एल्बिलेरिया, नेमाटोडा एंड सिस्टोडा। तो ये सारे इसके फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका इंटरनल होता है और मिनी लार्वल स्टेज, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल
internal have many larval stages. Many larval stages. स्पेशल टाइप की इसमें सेल्स होती हैं, प्लेन सेल्स, एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी cells और प्लेन सेल। सप्लाई होना शुरू कब खत्म होगा? 27 अप्रैल। बीच बीच में टाइम मिले आ जाए तो देसी भी एक साथ आता है, ब्लड हमारे आएगा देसी वो काम क्या आएगा रेगुलर हो भी है तो मौका भी तुरंत आ जाए, क्योंकि कुछ भी काम नहीं आएगा, काम यही आएगा। फॉर्म आएंगे, फॉर्म जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो फॉर्म भर के हमको क्या देना है तुमको, इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड बाद में एडमिट कार्ड आएगा। फॉर्म का फॉर्म कब भरोगे? जनरल के लिए 1600 का फॉर्म है, तो फॉर्म भर के फॉर्म का इनरोलमेंट नंबर होता है, तो फॉर्म में खरीदोगे वो और डेट ऑफ बर्थ पार्सल करेंगे। नहीं तो खाली वो जो तुम लोग भी देख लेना, तुम लोग देख लेंगे उन लोगों कितना नंबर आ रहा है, तो पौधे बहुत मार देंगे ना। तुम्हारे भी कर तुम्हारे कर तुम ड्रॉप किया क्या? तो तुम तो आया करो, तुम नहीं आती दो नहीं आती, ये कौन सी बात है? कोई जिंदगी भर साथ थोड़ी तुम लोग का देना है। आज निकल 1 साल बाद अलग हो जाओगे, 2 साल बाद पहचान करेंगे। जिंदगी में ऐसे ही हो रहा है, सबकी उम्र ऐसी नहीं की गई। इतना भी क्लोज फ्रेंड है कुछ है कुछ नहीं, क्या चीज़ साथ आती है? अपना जो सिलेबस है, अपना कोर्स, अपनी डिग्री, ये सारी जिंदगी आपके साथ नहीं। हम देखते हैं तुम लोग जब वो नहीं आती वो आगे नहीं आई, गलती से तुम आगे किसी किसी पकड़ लेकर इससे थोड़ी होता है। सिर्फ वफादारी, आपका वफादार कोई है तो आपकी पढ़ाई बाकी दोस्त सबके लिए अच्छी है। अब ग्रुप स्टडी रहेगी, एक दूसरे डिस्कस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन क्लास आने के लिए सब अच्छी बात है, वो ना आने के लिए थोड़ी अच्छी बात है, वही बात खराब। इसको नोट कर लो जल्दी, फिर आगे करें। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे अपने इसमें लिखवाएं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और इसमें प्लेन एरिया जो ऑर्गेनिज्म ये बता रहे हैं, उसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, एरिया है हाईएस्ट पावर ऑफ highest power of regeneration. रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे प्लेन एरिया हम बना रहे हैं,
ये प्लेन एरिया है। अब तुम यहाँ से काट दो इसको, तो ये इतना हिस्सा इतनी फर्क नहीं है। अब तुम सोचो कि लाओ यहाँ से काट दे, ऊपरी हिस्सा काट दो, नीचे हिस्सा अपने आप बन जाएगा। तो इस हिस्से से भी पूरा प्लेन एरिया बनेगा और इस हिस्से से भी पूरा प्लेन एरिया बनेगा और इस हिस्से से भी पूरा प्लेन एरिया बनेगा। यानी कि अगर ऐसे काटोगे तो 3 प्लेन एरिया फटाफट फटाफट बन जाएगा। हम लोग की दुनिया में उंगली कट जाएगी, दूसरी उंगली निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। हाथ कट जाए तो हाथ कटा ही रहता है। तमाम लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, उनका हाथ एक्सीडेंट में या मशीन के अंदर चला गया कट गया, तो ये जनरेशन नहीं होता। छिपकली में भी होती है जनरेशन, इसमें तो हाइड्रा में भी छिपकली की इसकी थोड़ा फर्क है, उसकी सर्टेन पार्ट से पूछ की होती है, पैर हाथ की इसके नहीं होती। उसकी भी 2 कैटेगरी, एक भी मार्फोसिस बड़ी कैटेगरी, 2 कैटेगरी इसकी। मई पूरा महीना समझो है, जून जुलाई की 17 तारीख, 2.5 महीना तो मिलेगा ही, 2.5 महीना। जैसे 27 को हम लोग का एग्जाम ले लिया, अप्रैल में तो एग्जाम किसी का खत्म नहीं हो रहा है, किसी का 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है, किसी का 15 को, 27 को बैरल खत्म हो जाए। अब खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि अब इतने दिन नहीं गए, सर क्या कहेंगे, चलो घर बैठ जाओ, ये सब ना सोचो। एग्जाम हो रहा है, फिर आप लिख पढ़ो, तो 17 तारीख तक चलना ही चलना है। अब भाई पढ़ो लिखोगे सब तुम्हारा होगा, उसमें हमारा क्या, हमारा तो जो काम होना था, हमको जो जितना पैसा मिलना था नहीं मिला गया, हमें पैसे की कोई इशू थोड़ी है। अब फ़ायदा तुम ले पाओ, बात समझ लो, फ़ायदा तुम्हें लेना, तो चालाक बनने की कोशिश करो और फ़ायदा लो, खूब अच्छे से क्लास कराओ और पढ़ो। अब तुम लोग अगर रहोगे रेगुलर ना, तो क्लास भी मजबूती से होगी, वरना फिर यही होगा, अरे सर क्या पढ़ाएं, 2 बच्चे आते हैं। ये बहुत ध्यान से जब तक खत्म हो जाए, बेसिक एग्जाम चलो, बेसिक चलो, भाई साल बर्बाद हो करते हैं, लेकिन उसमें भी 1-2 दिन आगे कर लो। ये इतने कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बस थर्ड ईयर में क्या आता है, फाइनल के अंदर घुस जाते हैं थोड़ा, और प्लेन एरिया की साइकिल जैसे कुछ लग जाएंगे, जैसे लिगोसिलोनिया की साइकिल कुछ लग जाएंगे, तो घुसने लगते हैं तो थोड़ा उसमें चीज़ें से ले रहे हैं, थोड़ा उसमें उसकी स्टेजेस को, जैसे अर्थवर्म की साइकिल को राउंडी फॉर्म लार्वा पूछ लेंगे, उसके बाद तो थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे, ये वरना नीट में जिसने पढ़ लिया है वो फर्स्ट ईयर तो जो हंसते खेलते पास है, कुछ करना ही नहीं। अब बहुत से लड़के तो ऐसे हैं जो अब ये महीना नहीं है तो कह रहे हैं कि अरे अब क्या जाए, अच्छा नहीं लगता है, हमारे में रिश्तेदारी, अरे तुम्हें अपना काम सीधा करना, आओ पढ़ो भाई, हम लोग का रिलेशन क्या है, तुम्हें अपना काम सीधा करना है, हमको काम तुम्हें कराना है। हम लोग का रिलेशन इमोशनल थोड़ी है, मटेरियलिस्टिक रिलेशन है ना, मटीरियल वाला रिलेशन। अब इंसान है तो थोड़ा इमोशन रहता है कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, चलो अच्छे से इसको पढ़ा दी करते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैकेनिकल बनने की कोशिश करो, मशीन की तरह, जैसे मशीन है ये थोड़ी सोचती कि आज संडे नहीं काम करेगा, तो मटीरियल की तरह से मटेरियलिस्टिक ये बात है। वही हमने उनको समझाया, हमने कहा ये थोड़ी कोई बात है भाई, हम
हम तो दो लड़के होंगे तब भी हम तो हमारा जो स्पीकर ऐसे चलता रहेगा, तो तुम क्यों नहीं सकते? क्या आओ और अपना जो है काम तो पढ़ो ध्यान से। ये कभी भी ये सब ना सोचो कि सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, जरा से ये दिखाएंगे रेगुलर और डार्टिंग बस सारा करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा ही है प्लेनेरिया, दूसरा है टेपर यानी टीनिया, टेपर को कहते हैं टीनिया। टीनिया और हाँ फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका मतलब लीवर जैसा और लीवर को नुकसान होगा। तो हेपेटिका से तो सीधे ये पूछ लेना फैसियोला हेपेटिका बिलोंग टू व्हिच फाइलम। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया 3 साल पहले पूछा गया, वो हम क्या क्वेश्चन पूछा होगा, उन्होंने कहा एसिलोमेट। अब ये वर्ड्स उन्होंने दे दी, एसिलोमेट, उन्होंने कहा ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट ये तीनों चीजें किस फाइलम के अंदर है? पहला फाइलम है पॉलीफेरा, दूसरा फाइलम है सीलेंडेटा, तीसरा फाइलम है एनिलिडा और चौथा फाइलम है प्लेटियम। शायद बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक क्वेश्चन ये नीचे आपके अभी सबसे पहले पूछा था, एसिलोमेट, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्ट, ये किस फाइलम के लिए ये तीनों बातें सच है? प्लेटियम में थी। वजह क्या है? ऑर्गन ग्रेड इसमें भी है, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें भी, लेकिन एसिलोमेट तो नहीं है, और ये एसिलोमेट है लेकिन ऑर्गन ग्रेड नहीं है, ऑर्गन ग्रेड इसमें नहीं है, इसमें टिश्यू ग्रेड। अब यहाँ पर पहली बार ऑर्गन ग्रेड आया तो प्लेटियम में पहली बार सर बना, पहली बार ऑर्गन बना, और पहली बार मीजोडर्म लेयर आई, और पहली बार ये पैरासिटिक मोड में इंडो पैरासाइट हो गया ह्यूमन के अंदर या मैमल्स में। तो पहली बार से अगर याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जूलॉजी में गलत हुए वो फाइलम के ही गलत हुए। वजह क्या थी? ये फाइलम को बहुत क्लियरली हम लोग को पढ़ा तो बहुत अच्छे से, लेकिन उस टाइम मार्क्स ज़्यादा हो जाने की वजह से क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं, क्लियरली याद नहीं रहता कि प्लेटियम। जैसे इस टाइम अभी पढ़ा है ना, ताज़ा इसको पता था, अभी 1 महीने बाद यही क्वेश्चन में आपको याद ही रहेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा फीचर है। तो वो एक स्टेज आती है, वो रिवीजन वाली स्टेज आती है, वो हम लोग करेंगे हमारा टाइम टाइम। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं वहाँ। अब इसको क्या करेगा? मैच करेगा, मैच द फॉलोइंग ट्रूथ, या बीच में जिसे नॉट करेक्ट क्वेश्चन खोल देते हैं, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग मतलब सोचना पड़ता है, काफी ध्यान टाइम लगता है, इस बार खूब टाइम लगता है।
और इस बात फिर हमें उम्मीद है कि पेपर ऐसे ही आएगा क्योंकि टाइम उन्होंने बढ़ा दिया 20 मिनट। पिछली बार बहुत कंप्लेन आई कि टाइम कम पड़ गया, जूलॉजी की वजह से टाइम कम पड़ गया। जूलॉजी बॉटनी बिल्कुल ईजी होता था, अब ईजी क्वेश्चन नहीं ठीक ठाक बना है, बस कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन होते हैं, तो इस वजह से परेशान हो गए। पूरा पेपर सॉल्व करने में हमको लगभग 40 मिनट लग गए, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। अब सोचो हमको जब 40 मिनट लग गया होगा तो उसमें तो कुछ लगेगा, क्योंकि मैच करने को होगा, इसमें बहुत ध्यान देना होगा। केमिस्ट्री में और टाइम लग रहा है, 40 मिनट में जो है वो भी सीरीज करी गई, 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन नहीं पाया, बस खाली घुस घुस के पूछा। तो इससे प्रिपेयर रहो, कौन से आफत आने वाली है ये चीज को नोट कर लो। क्वेश्चन हाथ क्यों नहीं आ रहा रेगुलर? चालू बंद इधर परेशान, अपना करियर देखो, मत इधर इधर बता देते कि टाइम चला गया तो सर पीटो। कोई भी छोटे मोटे कोर्स करोगे तो तुम नौकर की तरह आदमी लगेगा, बिल्कुल नर्सिंग करोगे, डी फार्मा करोगे, ऐसा भगाएगा ना नौकरी नौकरी होगी। हम भी नौकरी करते हैं, बेइज्जती कितनी होगी पूछो। एक कोचिंग में राजा बन के रहते हैं अपनी, दूसरे कोचिंग में चूहा बन के रहते हैं। तो 10:35 नहीं हो सकता, 10:30 की क्लास में 10:30 है, तो बहुत बुरी जिंदगी है नौकरी। कल डिपेंड हो जाए, बढ़िया डिग्री है, कुछ शान से चौड़े से वहीं बैठ जाना कहीं। देखो मरीज तो ऐसे ही छाना भागा घूम रहा है, जिंदगी ऐश की कर लो, ध्यान। अब हमारे साथ भी, हमारा भी एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था डॉक्टर तारिक, MBBS उसने कर लिया। हम दिमाग ज़्यादा लगाने लगे, BSc जाने लगे, ये करने लगे, वो कुछ किया ही नहीं उसने, और MBBS में हुआ, वेस्ट बंगाल चला गया, पढ़ के आया। इस टाइम समझ लीजिए बेहतरीन नर्सिंग होम चला रहा है। और कभी भी कार का बहुत शौक है उसको, कोई कार 6 महीने से ज़्यादा रखता नहीं, कोई नहीं, मतलब बहुत आगे निकल। लखनऊ में, बॉम्बे में, दिल्ली में, सब जगह पे फ्लैट। लखनऊ में गुरु नगर में 2 फ्लैट अमीन नहीं दिल पाएंगे, और महीनों बाद नहीं होती। स्टेटस में फर्क आ गया ना, सब भूल जाता है। स्टैंडर्ड पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आती है आदमी के मिलने में। ध्यान रखो, इसलिए अपने तो बिल्कुल बना लो, गढ़ लो, कुछ नहीं काम आएगा। सब बस एक साल ही तो तुमसे हम मांग रहे हैं, बस और क्या मांग रहे हैं। इसका रिजल्ट देखोगे, हमें दुआ दो क्या चीज़ बता गया, वो काम क्या है। जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो आज भी हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सब MBBS कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। एक नर्सिंग होम खोलने जा रहा है मलियाबाद रोड पर, इसका पहले से फार्म हाउस है, बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोलने जा रहा है, मतलब 17,000 स्क्वायर फुट है। सब लोन करा के पूरा हमको 2 बार ले गया। तो ये है, इस टाइम में कितनी खुशी होती है। MBBS एक बार मिल जाता, लेकिन ये भूल बन जाता था, दिन रात पढ़ते पढ़ते बिल्कुल पैर में सूजन तक आ गई, तो उसका यूरिक एसिड टेस्ट कराना पड़ता है। ये पढ़ाते थे सारा चीज़, यूरिक बॉडी केमिस्ट्री हम पढ़ाते थे, बाकी जो है जैसे और घुसना पड़ता है। ऐसे कैसे होता है? इतना आसान है, करोड़ों रुपये का इतना आसान है। 0 लेवल से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कह रहे हैं कितना अच्छा तरीका। आधा काम तुम्हारा हो चुका है, आधा चीज़ तो तुमको पता ही है, उसमें करना का उसको रिफ्रेश करना, तो जुट जाओ। उस टाइम नहीं, देखो 17 जुलाई टाइम आ गया था ना, और फॉर्म भर के लगातार इसमें लग जाओ, कोई ज़रूरत नहीं किसी की जाने की, शादी ब्याह और महीने दिन चला गया। जैसे अब 12 बजे तक जैसे क्लास करी, इधर के टीचर है चलो आता था, अब 2-2 दिन कोचिंग ही ना हो, 3 दिन कोचिंग ही ना हो, ये सब बहुत नुकसान हुआ बता देते। ऐसा सभी लोग ऐसे 2-3 बात आप तो फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। अब देखो कहना हमारा काम है,
आप जितना अच्छा उसको मान पाते हो ये चीज़ है। क्योंकि ज़िंदगी में घिस घिस के जीना ना, जो हम घिस घिस के जी रहे हैं तो हमें हालत ख़राब हो रही है। ज़रा सा ध्यान दे देते एमबीबीएस हो जाता तो आप कहीं भी कहीं नहीं। अभी टीचिंग वीचिंग में मेहनत बहुत है, पता है हाथ पैर दिमाग सब बचता है। उसमें कुछ नहीं, बैठे हैं घूम रहे हैं, सारे स्टाफ लगे हैं, सारे लोकल लगे हैं, बैग उठाने तक के लिए आदमी है। इतनी जिंदगी है, नहीं करना है तुमको तो जॉब कर लो भाई, 1 लाख रुपये उसमें भी मिल रहा है, महीने में 4 दिन जाता है। पहले हमारा जो दोस्त था वो जॉब ही करता था, एमबीबीएस एमडी है भी नहीं, वो डीएनबी किया, एमडी है भी नहीं, और जो है वो पहले गवर्नमेंट की जॉब लग गई, 6 महीना जॉब किया, महीने में 1 दिन चला जाता था, क्लर्क सेट था, क्लर्क को पैसा दे दिया 10,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये में 10,000 रुपये दे दी, क्या करा। लेकिन उसको अभी लगने लगा कि तो हमारे टैलेंट ही बेकार हो जाएगा, इसमें जॉब छोड़, जॉब के लिए रिज़ाइन किया तो रिजिग्नेशन लेटर खो गया, वो रिजिग्नेशन लेटर गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो पेपर में गजट कराया कि हम जो है जॉब से इस्तीफा देते, तब उसका जॉब कैंसिल हुआ, वरना जॉब ही नहीं छोड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है ना गवर्नमेंट को कि जॉब की बिल्कुल बीमार है, और डॉक्टर एमबीबीएस की है बस, ये ना सोचो बीएचएमएस और बीओएमएस, वहाँ पे वॉलंटियर का था, एमबीबीएस में खाली स्टैंडर्ड अच्छा है, बहुत ज़्यादा जॉब है और आदमी कोई लेने वाला है नहीं, कोई भी एमबीबीएस करेगा तो बहुत ऊँची सोच के करता है, तो जॉब करने के लिए थोड़ी 1 लाख रुपये उसके लिए क्या है, कुछ नहीं, 20-25 हज़ार रुपये तो खाली एक कार आप रखिए, उसी का मिनिमम खर्चा 20-25 हज़ार रुपये मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने को बनाओ, सेट करो, कब तक माँ बाप को कम से कम रेगुलर हो, टाइम से आओ, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तभी हम जानते हैं एक्शन होगी, अदरवाइज कोशिश करो कि रेगुलर हो। शामिल सुन रहे हो ना, अब रेगुलर रहना भी बहुत। अब जैसे आज एग्ज़ाम है तुम्हारा, कोई मान लो बीएससी दे रहे हो, आज एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, लेकिन एग्ज़ाम क्या 5-5, 6-6 दिन लगातार होता है, ऐसा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं, गैप करके होता है, 2 दिन गैप, 3 दिन गैप, एक दिन आ जाओ, एक दिन चले जाओ, बता के चले जाओ कि सर कल हमारा एग्ज़ाम है, परसों तैयारी करनी है, परसों भी एग्ज़ाम है, तो हमें अच्छा लगेगा, एकदम से गायब हो जाता है, पूरी तरह होता, ठीक है, तो ध्यान रखो बस, ये सब चक्करों मत रहो, शादी ब्याह ये सब जो है बाद में करना। अब क्या जो उसको बता रहे हैं हमारे दोस्त ने, जो क्या कर नहीं रहा, सब कर रहा है, सबकी शादी में जाता है, भाई बढ़िया कार शादी चले गए, बढ़िया गिफ्ट दे दिया, आपकी इज्जत उनकी भी इज्जत, बेहतरीन अच्छे से अच्छा खा रहा है, अच्छे से अच्छा पहन रहा है, शादी भी अच्छी लग रही है, जो बुला रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है, और अगली चंद मंदिर के चले जाओगे, 101 रुपये दोगे तो कहेंगे यार ये तो आया गलत, आगे 500 कर दिया 101, समझे बात तो, हर चीज़ मटेरियलिस्टिक में समझो बात, अपना स्टैंडर्ड बनाओगे तो तुमको लोग रिस्पेक्ट देंगे, अरे आप आ गए आया अच्छा हुआ, अगर राजी अंसारी की शादी में जाते हैं सब लोग राजी अंसारी भी करते हैं, स्टैंडर्ड है, नर्सिंगों में बहुत और नर्सिंग होता है, घर पर देख लो महल, घर क्या महल है, 3-400 खान प्यारी देखी, सीजी अग्रवाल का घर देखो, सीजी अग्रवाल बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो बात ही नहीं करना, ये लोग तो अभी 5 साल पुराने वाले हैं, जो राजीव अंसारी बता रहे हैं, तो 5 साल पहले एक पेशेंट होता है, 5 साल में इतनी ग्रोथ, बहुत ग्रोथ, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो देखो जी, ज़रा सा सिंसियर हो जाओ, सोना वोना बंद करो, 8 बजे तक सो रहे हो, कम से कम ये तो सोचो कि 8 बजे तक अब करियर बनाना है, तो 8 बजे तक सोने का क्या मतलब, रमज़ान का महीना चल रहा है, वैसे भी आदमी को सुबह उठ के सुबह, तो ये ध्यान रखो भैया, पढ़ाई से ज़्यादा ये बात है जो हम लोग को बता रहे हैं। फाइलम, नेक्स्ट फाइलम में बना फाइलम एसके एलिमेंट्री, अब ये भी वर्म, लेकिन राउंड वर्म आता है, ये फ्लैट वर्म नहीं, ये राउंड वर्म, एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज। अब एसके हेलमेंथीज के नाम से क्या दिख रहा है, एस्केरिस, एसके नहीं दिख रहा, एस्केरिस, तो समझ लो ये एस्केरिस वाला फाइलम। अब एस्केरिस क्या होता है, ये राउंड गोलाकार होता है ना, एस्केरिस राउंड वर्म होता है, यानी तीन वर्म है हमारे क्लास मतलब कोर्स में,
पहला वर्ब प्लेटियन, दूसरा वर्ब एस्केलमेंट्री और तीसरा एनिमिडा, वो भी वर्ब है जिसमें दो राउंड वर्ब है, एक ये राउंड वर्ब है, इसके बाद एक पढ़ेंगे एनिमिडा वो राउंड वर्ब, तो ये दोनों राउंड वर्ब। और क्या खास बात, इंट्रोपैरासाइट यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इंट्रोपैरासाइट इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन। अच्छा, ऑर्गन लेवल शुरू हो चुका था, अब ऑर्गन लेवल इसमें भी चले, प्लेटियन के बाद ऑर्गन लेवल ही चलता। प्लेटियन के पहले क्या था, टिश्यू लेवल, इसमें था सीरम डेटा में टिश्यू लेवल, मिडेरिया में ओ सीरम डेटा मिडेरिया में उसमें टिश्यू लेवल, तीनों फोरा में टिश्यू लेवल। उससे पहले क्या पॉलीपेरा, उसमें सेलुलर लेवल। तो यहाँ भी ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और क्या इसका काम है, इसमें मुंह होता है जो, उसमें 3 लिप होते हैं, तो मस्कुलर फेरिंक्स इसको कहते हैं। तो 3 लिप्स होते हैं और उन लिप्स से क्या करेगा, वो हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट की तरह होता है। तो 3 मस्कुलर लिप्स, मस्कुलर लिप्स, 3 जो है मस्कुलर लिप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और फेरिंक्स सिंक करते हैं। बाकी एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो वर्ड इसको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा सजेस्टिव है, क्या, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल फीमेल देखकर बाहर से आप बता देंगे कि ये मेल है फीमेल। ये वर्ड एस्केलमेंट्रीज का सबसे यूनिक वर्ड है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली distinct, morphologically distinct। मॉर्फोलॉजिकली वो अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट। मेल कैसा होता है, मेल छोटा होगा, पतला होगा और टेढ़ा होगा, छोटा पतला टेढ़ा। तो मेल का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, मेल स्टेरिस का पतला भी है, छोटा भी है और टेढ़ा भी है, और यहाँ से निकलती है पीलियल सीधी। और फीमेल क्या होता है, फीमेल मोटा होता है और सीधा होता है और जो है वो टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये क्या है, मेल एस्टेरिस। ये क्या है, ये पीनियल
सीटी, ये काइटिनस है। यहाँ पे एनस है और ये फीमेल है। फीमेल एस्केरिस। कभी देखा होगा बच्चों के जो है पॉटी में कीड़ा निकलता है, तो कभी कभी तो कीड़ा निकला हुआ रहता है, बच्चे देख लेते हैं और कीड़ा निकला भागते हैं घर की तरफ, अरे अम्मी बचाओ। तो उसको पकड़ के हाथ से फिर आपको निकालना होता है। और ये तो कॉमन है। इसके अलावा एक चीज़ और देखी होगी, कभी कभी खांसी आती है बच्चों को। ज़्यादातर जो देहात के एरियो में मट्टी वगैरह खाते हैं, उसमें जो लार्वा, मट्टी खाने से नहीं मतलब लार्वा जिसमें होगा उससे वो पेट में चले जाते हैं। तो खांसी आने से मुंह से भी निकल आता है। जब मुंह से निकल आता है तो भी वो क्यों निकल आता है? क्योंकि ये पूरे में घूमता रहता है, फायरिंग्स में भी आता है। और फायरिंग्स में आता है तो खांसी आती है, भाई इरिटेशन करेगा, खांसा मुंह से निकल जाए। तो इस तरह जब बहुत बढ़ जाता है तो, और आपको जो है प्रैक्टिस में ये बहुत मिलेगा कि पेट में दर्द है, वो खाना खाता है जिस समय कुछ लगता ही नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डीवर्मिन या जेंटिल एल्बेंडाजोल टैबलेट होती है उसको देते हैं। तो आप लोग जब देंगे उसको तो 2-3 दिन बाद सब मरे हुए कीड़े उसके पेट से निकलेंगे। अब जो दवाएं आजकल जो दवाएं आती हैं वो कीड़े जो मर जाते हैं वो अंदर ही डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और ज़ार भी हो जाते हैं, वो कुछ निकलते ही नहीं। तो वो कह लीजिए कीड़े खा लिया, तो जब डाइजेस्ट हो गया आपने तो आपके लिए कीड़े, जिसने आपका फूड लिया था आपने उसी को खा लिया, ये भी हो जाता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि एक आध केस आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपने कीड़े की दवा दे दी, बवाल हो गया। क्या हुआ, उसका पेट फूलने लगा बहुत बुरी तरह। पता चला कि कीड़े इतने ज़्यादा थे कि आंतों के ल्यूमन में कीड़े सारे मर गए और उसी में फंस गए। अब फंस गए जब तो इंटेस्टाइन मूवमेंट रुक गया। अब ऊपर का खा रहे हैं, पलटी लैट्रिन हो नहीं रही, अब मुसीबत बढ़ गई। तो अब डॉक्टर की हो गई धुनाई, मेरी दवा क्या दी कि नुकसान कर गई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो बड़े हॉस्पिटल में जब आप ले गए तो वहाँ जब अल्ट्रासाउंड हुआ पता चला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन जो है रुक गई है, मूवमेंट नहीं हो रहा। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में कितना लेंगे, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये, बस एक ही दिन आ गया था, एक ही दिन आ गया। और ऑपरेशन करके आंतों को सिल के कीड़े का बंच निकाल के बोतल में रख के आपको दिखा देंगे, ताकि आपको लगे कि पैसे जेन्युइन लगे। साइकोलॉजी तो समझिए आप, जेन्युइन पैसे लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ना ज़्यादा सब माँ बाप सब रो रहे हैं, सब देखने जा रहे हैं। और तुम लोग जैसे भी कुछ लोग होंगे जो देखने जाते हैं बार बार, जो देखने जाएगा वो खुद कुछ नहीं बन पाएगी, गारंटी है। तो बार बार देखने जाओ, उनकी तबीयत खराब है। अरे जब कुछ बन जाओ तो देखने जाओ। अभी डॉक्टर ने बताया कि जब तैयारी करो तभी सारी फॉर्मेलिटी कर डालो, सबको देखने जाओ, वो देखने आए, उनके साथ बैठो, बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मानने तो 1 साल में कोई जिंदगी नहीं खत्म होने वाली। 1 साल 2 साल 3 साल में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रिश्तेदार है, आप बुरा मान जाएंगे, कल मान कहते ना कि बिजी थे, तबीयत खराब थी, समझो बात को, बात बिल्कुल छोड़ दो दुनिया को। सिर्फ काम आपको जो करना है वो यही है कि बस हर चीज़ बहुत बढ़िया से तैयार करके करो। तो लिखिए, मेल एस्केरिस इज स्मॉल थिन एंड कर्व। मेल एस्केरिस इज स्मॉल थिन एंड कर्व, बुरा having chitinous pineal city, having chitinous pineal city,
ठीक है। फीमेल को फीमेल के बारे में, फीमेल एस्केरिस इज लॉन्ग थिक एंड स्ट्रेट, लॉन्ग थिक एंड स्ट्रेट। अब आगे पॉइंट लिखिए। अब एक और पॉइंट है, मेल फीमेल अलग अलग, ये भी तो है। तो लिखिए एस्केरिस इज डायोसियस। डायोसियस क्या होता है? डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब होता है मेल फीमेल अलग अलग। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मेल फीमेल एक ही में हो, यानी एक घर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही घर में हो, इसको कहेंगे डायोसियस। और लिखिए एक्सक्रीटरी ट्यूब रिलीज वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिलीज वेस्ट मटेरियल from the excretory pore। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सब पैरासाइट ही है, तो सम आर फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए some members of SK helminthes are free living aquatic मतलब AQUA aquatic and terrestrial also। terrestrial मतलब लैंड है, terrestrial also। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे एस्केरिस। पहला एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एस्केरिस एस्केरिस इसको कहते हैं राउंड वन। राउंड। दूसरा है बूचेरिया, बूचेरेरिया है ना। दूसरा क्या है? बूचेरेरिया। बूचेरेरिया। अब तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा। अब ये एनसाइक्लोस्टोमा क्या है? इसको कहते हैं हम लोग हुकवर्म। इसका दूसरा नाम है हुकवर्म। तो ये किसके मेंबर हम लोगों ने पढ़े? एसके हेलमिंथेस। और इसमें एक बहुत बड़ी बात जो पढ़नी है हमको, वो है इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है। अच्छा, इससे पहले प्लेटिहेलमिंथेस में बॉडी कैविटी नहीं थी, इस चीज़ों में खाली पड़ते हैं। इसके अंदर बॉडी कैविटी होती है स्यूडोसील, मतलब अभी ट्रू नहीं है, अभी फास्ट बॉडी कैविटी जो है यहाँ पर आ गई। तो इसमें इम्पॉर्टेंट करके लिखिए, इम्पॉर्टेंट का साइन लगा दीजिए,
बॉडी कैविटी, इसमें लिखिए बॉडी कैविटी इज मेड अप ऑफ ब्लास्टोसीलिक pouches, blastocelic pouches, hence called as pseudocele. Hence called as pseudocele. अब देखिए पहली बार एक वर्ड आपको सुनाई दिया pseudocele. pseudocele पहली बार आया और pseudocele एक अलग तरीके के पाउच से बनता है. ये ट्रू कैविटी भी नहीं है, ट्रू कैविटी अभी ये नहीं है, ट्रू कैविटी अब आएगी. इसमें आएंगे एनीलिडा. तो नेक्स्ट फाइलम हमारा है दैट इज एनीलिडा. So that is Annelida. तो फाइलम डालिए यदि हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम Annelida. अब Annelida के बारे में कोई हमको बताएगा कि मेन क्या है Annelida का. कोई ऑर्गेनिज्म का नाम बता दो या कुछ भी ऐसा जो जानते हो Annelida के बारे में. कब है सेगमेंटेड. इसमें मेन चीज क्या है सेगमेंटेड बॉडी. बॉडी जो है वो हम लोग की बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं कर रहे, हम लोग भी सेगमेंटेड है. अब सेगमेंटेड शुरू हो गया कॉर्डेट, हम लोग भी सेगमेंटेड ही माने जाते हैं. सब सेगमेंट्स है, फॉरेस्ट ये सब सेगमेंट माने जाते हैं. तो हमारी भी बॉडी सेगमेंटेड है. आंसर यही लगाना. चले गले से ना कर रहा हूँ. तो ये है, इसमें जो बड़ी बात है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि रेगुलर ऑर्डर के बाद केचुए को देखो उसके अंदर बैंड्स होते हैं 1 2 3 4. वो बैंड सेगमेंट होते हैं और फिक्स सेगमेंट होते हैं. एक केचुए में 120 110 से 120 सेगमेंट ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे. समझिए. तो सेगमेंटेड बॉडी पहला पॉइंट है. और सेगमेंटेड ऐसे नहीं ऊपर ही अंदर भी. इससे पहले आप प्लेटिन तो पढ़ गए हैं. प्लेटिन में भी बॉडी कटी कटी होती है, लेकिन वहाँ सेगमेंटेड वर्ड नहीं यूज करते. वो बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है. तो वो प्रॉपर आउटर एज वेल एज इनर सेगमेंटेशन जब होता है तब हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक, इसमें लिखिए मेटामेरिक segmentation. Metameric segmentation.
देखिए, बॉडी इज डिवाइडेड into fragments in regular order. In regular order. Externally as well as internal. बाहर से और अंदर से। दूसरी बात क्या है खास इसमें, इस बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, इसके बारे में पूछा गया था कि ऑर्गन सिस्टम किसमें बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम तो पहले से बता आ ही रहा है, तो इसमें देखिए ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन, ऑर्गन सिस्टम। अब वहां पर ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ढेर सारे ऑर्गन मिलकर किसी काम को करेंगे तो कहेंगे ऑर्गन का सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, मेटामर्स। इन सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामर्स। तो सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स। मेटामर्स सेगमेंट को कहते हैं मेटामर्स। और क्या ये रेंज के सांप की तरह चलता है। तो रेंज के चलने के लिए दो तरीके की मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दूसरी सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स क्या होती है, जैसे ये पाइप है तो पाइप के डायमीटर को कम करती है, डायमीटर को कम कि ज़्यादा, कम इंटेस्टाइन में भी कम ज़्यादा। और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, तो इस चीज़ पे जो इसके अंदर मटेरियल है उसको आगे की तरफ भेजती है। तो आगे की तरफ भेजे और वहीं पे कांस्टेंट करे, दोनों जब एक साथ होती है तो वो रेंगने लगता है। तो इसके अंदर दो प्रकार की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर, विच हेल्प इन क्रीपिंग, रेंगने के लिए। केचुआ देखो कैसे रेंग रेंग के चलता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैर नहीं होते, इसके अंदर पैर की जगह पर सीटी होती है, पैर की जगह पर लोकोमोटरी सीटी होती है। तो बॉडी हैव longitudinal and circular muscles, longitudinal and circular muscles, which help in locomotion, which help in locomotion. लोकोमोशन में वो हेल्प।
क्या खास बात है इसके अंदर? इसके अंदर एक और खास बात है कि इसके अंदर एक एक्सक्रीटरी सेल्स होती है जिसे कहते हैं नेफ्रिडिया, मतलब एक्सक्रीशन बाय द प्रोसेस ऑफ नेफ्रिडिया। ये जो बच्चे कल के लिए बोले आज के लिए वो नाम एक बार ले लीजिए, ज़्यादा नहीं है। तो आंसर नहीं दी क्यों बोलता है? नो आंसर। जोया ने कहा था कल आएंगे तो आ गए, शावेज ने भी कहा था कल आएंगे तो आ गए, आकिब ने कहा लेकिन धोखा दे दिया। दो लोग हैं अपने बात को छोड़ा, शावेज ने और जोया ने। अब पूरा बात पूरा पूरी नहीं होता ऐसा नंबर तो पहचान कर ही 0500 वैसे शुरू होता है, पहचान में पूरी हुआ तो पढ़ाओ क्या पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा के रहोगे, तब क्या करेंगे तब घर पहुँचेंगे भाई। जैसे जैसे तो वैसे जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट, तब हम घर पहुँच के बाहर कर बताएंगे। कुछ न कुछ तो कराई होगी। आगे लिखिए नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया वर्ड जो है यहाँ पहली बार है। नेफ्रिडिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सेल्स। लिखिए नेफ्रिडिया help in osmoregulation and excretion. Nephridia help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation and excretion. और लिखिए नेफ्रिडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स दैट इज pharyngeal nephridia, integumentary nephridia, and septal nephridia. सेप्टल नेफ्रिडिया 3 प्रकार की नेफ्रिडिया होती हैं इसमें आर्टकॉम। अब ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आप किडनी तो है नहीं, आप तो निकालने के लिए नेचर ने वहाँ पर फ्लेम सेल दे दी थी। कहाँ पर? प्लेटियल में थी फ्लेम सेल, और यहाँ पर दी है नेफ्रिडिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नीरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म। नीरीज से एनिमिडल है नीरीज
an aquatic form is dioecious. डायोसियस का मतलब क्या है? तो नीरील जो है 3 एनिमल्स इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन से? शायद बताओ। 3 एनिमल में कौन कौन से पढ़ेंगे? अर्थवर्म और नीरील और लीच। लीच समझते हो? जोक। जैसे घर में हम लोग मिसाल देते हैं, जोक की तरह फोन यूज करते हैं बड़े भाई का, कुछ कमाते क्यों नहीं? जाओ तुम घूमो, देखो क्या कमाए, कुछ आते ही नहीं, काम ही नहीं आता, क्या कमाए? जब उसको खाना दिखाना था तो उसका है 8 बजे सोता रहा, आप उठ ही नहीं पा रहे बेचारा। और काम क्या? पंखा बदलना है, और गर्मी लग रही, पंखा बदला, पता नहीं 100 रुपये दे दिया और खराब। 100 रुपये में यूज करते थे, 100 रुपये में पसीना निकाल देता है। इतना मुश्किल है जिंदगी, अब मुझे क्या पता। 2-2 दिन पंखे पर पाते हैं, 300 रुपये लेंगे, उसमें भी 100 रुपये उधार, दौड़ना बेचारा दोस्त वकील बना दे। बहुत बुरी जिंदगी। लड़कियों की तो और बुरी हालत है। लड़के तो चलो बाहर निकल कमा लेते, लड़कियों को तो दिन भर बर्तन मजा के फिंगर प्रिंट ही रहता है। ऊपर से गालियाँ अलग, बाप से क्या लाएंगे? बाप से क्या लाएंगे? जाओ लेके आओ, और आना नहीं करना। बहुत पता लगता है कि अब पीती जा रही है, हाथ सास और बहू सब मिल के जो है सब लड़ाई हो रही है। तो हम लोग क्या हो रहा है, समझ तो नहीं आता। क्या बताएं? तो नीरील is the aquatic form, is dioecious and earthworm and dioecious and earthworm and Hirudinaria and earthworm Hirudinaria are monoecious। ये रट लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। monoecious ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है जो हाकिम ने भी वफादारी से काम किया। आगे भैया अब हम लोग घर आने वाले हैं, चाय का इंतजाम करना, जो कहेगा कल आएंगे और नहीं आएगा उसके हम लोग घर आए, क्या करने देंगे? क्योंकि आपको एक्सक्यूज नहीं ना, बेसिक एग्जाम खत्म ही हो रहा है, अब तो काम शुरू है। जिस दिन तुम कूड़ा ऊपर तुम फेंकोगे, सर आगे कूड़ा फेंको, जैसे दोबारा ना आए, बस उसी दिन हम रुकेंगे और कौन नहा हो तो फिर दोबारा चले आएंगे घर आने के बाद। तो मेरी एक्वेटिक फॉर्म डायोसियस, ये पॉइंट सबसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट का साइन है। और इसमें लिखिए रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब ये सेक्सुअल नहीं, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो होता है इसका सेक्सुअल है। और लिखिए इसमें, अब जैसे आपसे 3 वर्ड हम बोले, क्या
ऑर्गन, क्वेश्चन है ऑर्गन सिस्टम। दूसरा वर्ड बोले ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीसरा वर्ड बोले मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तीन वर्ड अगर हम बोले हैं तो तुम किस फाइलम को सजेस्ट करोगे? तो ये तीनों चीजें होती हैं इन एनिलिडा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटियम से चला ही आ रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चला आ रहा है। तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बहुत है। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए एनिलिडा में, या एक पॉइंट और लिख लीजिए एग्जाम्पल लिखिए। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम, एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम में बी एक्वेटिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैरीन एंड फ्रेश वाटर, मैरीन एंड फ्रेश वाटर में भी एक्वेटिक, क्या आगे लिखिए मैरीन एंड फ्रेश वाटर, एंड क्या आगे लिखिए टेरेस्ट्रियल, एंड टेरेस्ट्रियल। तो अब देखो पीछे चलो, एसक्यूएल में भी क्या था, एक्वेटिक भी था, और इंडो पैरासाइट भी था, और टेरेस्ट्रियल भी। इससे पहले प्लेटियम मिथीन में चलो, वहाँ भी पानी के अंदर भी था प्लेनेरिया, और आंतों के अंदर भी था प्लेटियम मिथीन। तो एक्वेटिक, इंडो पैरासाइट और टेरेस्ट्रियल ये सब इसमें मिल गया, ठीक है। तो ये ना सोचना कि प्लेटियम मिथीन है तो सारे तो प्लेटियम मिथीन के मेंबर हमारी आंतों में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। प्लेटियम मिथीन में प्लेनेरिया, जिसका एग्जाम्पल फोटो यहाँ पे बनाया था, वो पानी के अंदर रहता है और पत्तियाँ खाता है, उसके अंदर हाईएस्ट पावर रिजर्वेशन थी, उसी की बात कर रहे हैं। और एस्केरिस मिथीन ने बताया, जैसे एस्केरिस पेट पे रहता है, तो एस्केरिस के अलावा भी एग्जाम्पल हैं जो पैरासाइट या हमारे आंतों में नहीं रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है। ऐसा नहीं है, एक फिक्स माइंड नहीं बनाना कि जैसे पैरासाइट, वो बात अलग है, मोस्टली इसमें पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, वो एक अलग बात है। मतलब एक माइंड फिक्स कर लोगे तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन सेंसिटिव ना भरना तो है ना। अब हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है, तो नेक्स्ट फाइलम से पहले वो लिख लीजिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है नीरीज, नीरीज NEREIS, नीरीज। और दूसरा है हिरुडीनेरिया, हिरुडीनेरिया, इसको क्या कहते हैं, ब्लड लीच। ब्लड लीच कहाँ होती है, भैंसों के ऊपर रहती है, तालाब से जब निकलती है तो उसके अंदर ढेर सारी लीचेज रहती हैं, तो उसको जो है वो किसान जो है उसको डेलीवरी निकालता है।
दोनों तरफ निकाली, बीच में पकड़ दोनों तरफ निकालते, कभी कभी छोड़ती नहीं है तो गर्म करके कोई इंस्ट्रूमेंट उसी के ऊपर रख दे, चाकू या कोई चीज़, तो वो उसी में मर जाता है। इतना है। और नमक से भी छोड़ सकते। तो हिरुडिनेरिया, और तीसरी क्या है, फेरिटिमा ओस्थमा, इसको कहते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म, इसका जो जूलॉजिकल नेम है फेरिटिमा ओस्थमा। फेरिटिमा ओस्थमा। एनिलिडा पे बहुत ज़्यादा काम किया था हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट एन बहल, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्चेस किए, इसके बारे में बताया। एन बहल के नाम से जाना, इंडियन साइंटिस्ट। चलिए, अब नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसमें क्या फायदा है, क्या इसमें बॉडी डिवाइडेड है, तो बॉडी इसमें भी डिवाइडेड है, लेकिन बॉडी के साथ साथ लेग भी डिवाइडेड है, तो बॉडी डिवीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉडी इसमें भी 3 पार्ट में, प्रोथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो 3 पार्ट से बॉडी बनती है। तो 3 पार्ट कौन से हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. और क्या, लेग भी इसके डिवाइडेड है। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट, और पोडा का मतलब पैर, तो पैर भी सेगमेंटेड है। तो लेग यानी कि लेग्स आर सेगमेंटेड, इसीलिए कहते हैं आर्थ्रोपोडा। पोडा माने पैर। अब ऑर्गन सिस्टम तो चल ही रहा था, यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम कहाँ से चला, एनिलिडा से चला ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और क्या बात करनी है इसमें। अब क्या आपको उम्मीद है कि इसमें ट्रू सीलोम होगा, तो एनिलिडा से शुरू हो चुका है, ट्रू सीलोम तो इसमें होगा ही होगा।
ट्रूसिनो इसके अंदर होगा। लेकिन जो कभी काकरोच को देखा हो तो अगर पैर से दब जाए या कभी इस पर एक्सपेरिमेंट करो तो ऊपर की उसकी वॉल काइटिनस वॉल को हटाते हैं जब, तो उसमें लिक्विड भरा हुआ मिलता है वाइट कलर का। तो लिक्विड जिस कैविटी में भरता है उसको कहते हैं हीमोसील, और इस लिक्विड को कहते हैं हीमोलिम्फ। तो हीमोसील में हीमोलिम्फ भरा है, तो आपको लगता होगा कि शायद वही उसकी बॉडी कैविटी होगी, जो कि गलत है। तो जिसमें जो हीमोसील इसमें कैविटी है, जो बड़ी सी कैविटी है जिसमें वाइट कलर का लिक्विड, जैसे कंटेनर में पानी भरो या मग्गे में पानी भरो वैसे ही भरा रहता है, और ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे उलट दो तो सारा नीचे गिर जाता है। तो वो रेंडमली फिल होता है, यानी फाइन ट्यूब्स में नहीं है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं, ओपन है। और ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की वजह से उसमें ट्यूब्स में ब्लड नहीं बहता है, वो उसका ब्लड है वाइट कलर, उसमें क्योंकि आरबीसी नहीं है इसलिए वो वाइट कलर का है। ठीक है, तो हीमोसील जो है वो ट्रू कैविटी नहीं है, ये बात पता चली। तो ट्रू कैविटी है कहाँ पे? तो बहुत चौंकाने वाली बात है, इसके जो बोनर्स होते हैं, बोनर्स मतलब टेस्टिस ओवरीज, बोनर्स के अंदर ट्रू कैविटी है, बहुत थोड़ी सी जगह, वो बोनर्स के अंदर ट्रू कैविटी बची हुई है, बाकी ट्रू कैविटी नहीं है। तो इसमें लिखना है आपको हीमोसील, हीमोसील is filled with white gelatinous, थोड़ा गाढ़ा हो, white gelatinous liquid called as hemolymph, called as hemolymph, इसको hemolymph कहते हैं। और ट्रू कैविटी restricted on only bonus, तो ट्रू बॉडी कैविटी in the bonus, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि हम बिजी हैं अभी, मतलब अभी हम क्लास लिखा था बिजी है। एक ने लिखा है फैमिली प्रॉब्लम। अरे सारा जीवन फैमिली प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक आपकी एजुकेशन, आपकी स्टेटस अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं है फैमिली प्रॉब्लम खत्म होगी। भाई म्यांमार के लोग सब कुछ क्यों, इसीलिए कि इनके पास वो रिच है, हर चीज़ की इनके पास कोई कमी नहीं है, आराम की ज़िंदगी है, कम टाइम काम करते हैं। बाकी ज़्यादातर आपको देखिए वो समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे हैं, लेटे घूम रहे हैं, क्या ज़िंदगी, क्या 3 महीना काम करते हैं साल, 3 महीने साल में काम करते हैं। तो वो आप खुश है कि हम खुश हैं, हम 24 घंटा काम करते हैं तो भी शादी का 1 महीने आते महीने के आते तो राशि खत्म ही हो जाता है। फैमिली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ये देखिए। चलिए अब इसके बारे में एक बात और कही जाती है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, और इतना छोटा मोटा नहीं है,
जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म हैं उसका 2/3 अकेले आर्थ्रोपोड है। खाली 1/3 में हम लोग जितने बहुत बड़े अपने को हीरो बनते हैं, 1/3 में सब है। कॉर्डेटा भी है, एनिलिडा भी है, रेप्टाइल जैसे 1/3 में सब है, 2/3 अकेले आर्थ्रोपोड है। नहीं, इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोड्स हो, ज्यादातर इंसेक्ट। और इसका इनके क्लास इंसेक्टा, वो इस सारे क्लास में सबसे बड़ा, मतलब इन्हीं कॉकरोच के भाई बहन, मक्खी मच्छर कॉकरोच घुनगे इन्हीं के भाई बहन, इतने ज्यादा। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है? नहीं, एनिमेलिया नहीं है लार्जेस्ट किंगडम। प्लांट किंगडम में भी लार्जेस्ट नहीं है, पंजाई है। जो सोचो उल्टा होता है, कहते हैं जो आंसर हम लगाते हैं वही गलत निकलता है। पंजाई सबसे बड़ा किंगडम है। साइकोलॉजिकल से नहीं लगता कि हाँ एनिमेलिया है तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा नहीं, वो पंजाई सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पंजाई के। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग लिख ही चुके हैं इसमें, इसको कहते हैं हम लोग लेग आर सेगमेंटेड को लिख लीजिए, जॉइंटेड एपेंडेजेस, जॉइंटेड एपेंडेजेस। और इनकी आई भी स्पेशल टाइप की थी, आई जैसे हम लोग की आई सिंपल आई, इनकी एक आई में 2000 छोटी छोटी आई होती है, 2000। तो 2 आई में कितनी हो गई? 4000। एक बार सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ आईज आर इन द कॉकरोच, तो सब लोग 2000 ईच आई निकाल लगा चले। तो नंबर ऑफ एक कॉकरोच की एक आंख में 2000 छोटी आंखें हैं, जिनको ओसिलाई कहते हैं या ओमेटीरिया कहते हैं। तो 2 आंखें हैं ना उसकी, कॉकरोच की, एक आंख निकाल ली। इस बार नीट में क्या पूछा गया था? इस बार शायद इससे पहली बार कि अगर कॉकरोच का हेड आप निकाल दें तो जिंदा रहता है, क्यों? गैंग्लिया उसके बॉडी में होते, हेड में नहीं होते। गैंग्लिया मतलब नर्वस सिस्टम, वहाँ पे नर्वस सिस्टम गैंग्लिया की तरह है, गांठों नर्व की गांठें होती छोटी छोटी गैंग्लिया। शुरू में ऐसा ही ब्रेन बना, अब हमारे इतना बड़ा सा टोपी तरह रखा है, उसमें मिलियंस ऑफ गैंग्लिया छोटी छोटी। भाई अच्छा खासा पार्ट तो सर ही हमारा ऑक्यूपाई कर देगा। तो ये इतनी बात इसमें करेंगे। तो इसमें आपको जो दूसरा पॉइंट लिखना है दैट इज, लिखिए ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा बाइलैटरली सिमेट्रिकल, बाइलैटरली सिमेट्रिकल। अब ये बाइलैटरल सिमेट्री हमें पढ़ के आए ऑलरेडी कि बॉडी को अगर बीच से काटा जाए तो इक्वल हाफ में बटे, बीच के अलावा थोड़ा सा चाकू इधर करो या इधर करो या किसी और प्लेन में काटो तो 2 इक्वल हाफ्स में ना बटे, इसको क्या कहते हैं? बाइलैटरल। तो बाइलैटरल इसमें है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाइलैटरल शुरू कहाँ से हुई? तो आपको याद होगा सीलन-टेटा और टीनोफोरा में रेडियल थी, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहली बार बाइलैटरल शुरू हुई। और ये बाइलैटरल आर्थ्रोपोडा में भी है और एनिलिडा में भी है, वो बात अलग है, उसमें लाइन नहीं लिखी। तो इसमें क्या लिखा हमने?
bilateral symmetry start from the platyhelminthes, देखिए start from the platyhelminthes and continue up to chordata also present in arthropoda, तो आर्थ्रोपोडा तक ये कंटिन्यू रहती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लेटिहेल्मिंथेस से स्टार्ट होती है, वही फ्लैट वर्म, वही फीता कृमि जो बीमारी होती है पेट में, आंतों में जो फीता कृमि आ जाते हैं या टेपर आ जाते हैं, उसका वो कैसे होती है? तो दो तरीके के अर्थम होते हैं, टीनिया सोलियम जो पिग का गोश्त यानी कि सुअर का गोश्त खाने से बनते हैं टीनिया सोलियम, और भैंसे का गोश्त खाने से टीनिया सेजिनेटा आता है। अगर वो गोश्त पार्शियली कुक्ड है तो, पूरे तरीके से कुक्ड नहीं है तो, दोनों ही केस में अगर वो अच्छे से बॉइल्ड है तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें उसका लार्वा होता है। तो दो टीनिया हैं, दोनों एक सुअर से है और एक भैंसे से। तो भैंसे से या गाय से या जो भी मतलब कैटल से, ये भी आपको याद है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बस दो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम तो बुक गिल्स, बुक लंग, जहां बुक लगा हो, गिल्स लंग समझ जाओ, आर्थ्रोपोडा, ठीक।